और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। यूपी के गोरखपुर से 50 रुपए चोरी कर मां के द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद पिता की डांट से डरी हुई 3 बहनें ट्रेन में सवार होकर मुंबई के लिए रवाना हो गई थी। बुरहानपुर जीआरपी पुलिस ने तीनों बहनों को ट्रेन से उतारकर वन स्टॉप पर सेंटर के हवाले कर दिया। वन स्टॉप सेंटर ने परिजनों को सूचना दी। परिजन बालिकाओं को लेने के लिए आ रहे हैं। मां ने अपनी 16 वर्षीय बेटी पर 50 रुपए चोरी का आरोप लगाया और पिता से शिकायत कर डांट खिलाने का डर दिखाया। तो उसके बाद वो बेटी आहत हो गई और अपनी छोटी 2 बहनों के साथ घर से भागकर मुंबई के लिए रवाना हो गई। ये घटना गोरखपुर यूपी की है। ये तीनों नाबालिग बहनें कुशीनगर एक्सप्रेस में सवार होकर मुंबई के लिए निकली थी, लेकिन बुरहानपुर के रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ पुलिस ने तीनों नाबालिग बहनों को उतार लिया, जिसके बाद तीनों बहनों को वन स्टॉप सेंटर के हवाले कर दिया गया, जहां पर तीनों बहनों को काउंसलिंग के माध्यम से समझाइश दी गई। गोरखपुर यूपी से 3 नाबालिग बहनें घर से भागकर गोरखपुर एक्सप्रेस से मुंबई जा रही थी। बुरहानपुर के रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ पुलिस ने तीनों बहनों को उतारा, जिसके बाद इन तीनों बहनों को आरपीएफ पुलिस ने वन स्टॉप सेंटर में भेज दिया, जहां पर तीनों की काउंसलिंग कर उनके माता पिता से बात करवाई गई। दरअसल गोरखपुर की रहने वाली 12 से 16 साल की 3 युवतियां अपनी मां से नाराज होकर और पिता के डर से घर से भाग निकली। युवती ने बताया कि मां के 50 रुपए चोरी हो गए थे। उन्होंने मुझ पर शक किया। मैंने मना किया तो मां नहीं मानी। एक बार भूल से सब्जी के 50 रुपए बैग में रखने की पुरानी बात दोहराते कहा, जब तू पहले पैसे रख सकती है तो अभी भी चुराए होंगे। इस बात पर मां से झगड़ा हो गया। माँ ने कहा, तेरे पिता को आने दे, उनसे डांट खिलवाऊंगी। इस डर से मैं घर से भाग निकली। 2 छोटी बहनें मुझे नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वह भी मेरे साथ आ गई। जैसे मेरे और मम्मी में झगड़ा हुआ था। फिर क्या हो गया था, क्या कारण था, क्या बोल रही थी मम्मी? मम्मी जैसे 50 रुपये उनका गुम हुआ तो हम बोले कि हमने नहीं चुराया, तो वो बोल रही हैं नहीं तुम लगता सब्जी, मतलब कुछ दिन पहले की बात है, सब्जी हम भूल के अपने बैग में रख लिए थे, उसे कहीं और रखना चाहिए तो कहीं और रख लिए, तो वो जाने का मतलब यही चुराई है। तो कह रही हैं कि जब तुम सब्जी चुरा सकती हो तो पैसे क्यों नहीं चुरा सकती हो। 2-3 बजे के समय में है सुबह के, तो इन्होंने हमें यहाँ उतारा। नहीं, अभी तो नहीं जाना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि इनके ही पास रहें कुछ दिन, अच्छा लग रहा है इसलिए। ये बालिकाएं तीनों बहनें हैं और एक ही परिवार से हैं। ये सुबह सुबह हमारे पास में आई और यहाँ पर हमने इनसे पूछताछ करी तो इनके द्वारा मालूम पड़ा कि ये लोग मम्मी से झगड़ा हो गया। मम्मी ने कहा कि 50 रुपये चोरे हैं क्या आपने, तो बस वो मम्मी के पूछताछ करने के कारण ये लोग घर से निकले हैं कि हमारे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया हमारी मम्मी ने। हाँ, बच्चियाँ मान रही है और स्वीकार कर रही कि हमारे से गलती हुई है और हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर में कलयुगी भतीजे ने अपनी चाची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। शिकायत पर आरोपी भतीजे और सहयोगी दोस्त पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर में रहने वाले भतीजे ने अपनी चाची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। दुष्कर्म की घटना में सहयोग करने वाले दोस्तों को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है। दोनों पर धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। एसपी राहुल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला ने शाहपुर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसमें 2 युवकों पर मुकदमा दर्ज किया गया। एक आरोपी महिला का भतीजा और एक उसका सहयोगी है। दोनों पर धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। बता दें कि जिले में दुष्कर्म की घटना के मामले लगातार ही बढ़ते जा रहे हैं। एक ऐसा ही मामला शाहपुर थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां पर कलयुगी भतीजे ने अपनी चाची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद चाची ने शाहपुर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल कर भतीजे और सहयोग करने वाले दोस्त पर शाहपुर थाना पुलिस ने अपराध दर्ज कर दिया। दोनों पर धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों की गिरफ्तारी के पुलिस प्रयास कर रही है। एसपी राहुल कुमार ने बताया कि महिला ने शाहपुर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत की जांच पड़ताल करने के बाद 2 युवकों पर एफआईआर दर्ज की गई। उन पर धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। बुरहानपुर जिले के शाहपुर में रिश्तों को तार-तार करने वाली घटना सामने आई। कलयुगी भतीजे ने अपने चाची के साथ ही दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। घटना के बाद चाची ने शाहपुर थाने पहुंचकर आरोपी भतीजे और उसके सहयोगी की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर पुलिस ने जांच पड़ताल की। शिकायत सही पाए जाने पर दोनों आरोपियों पर पुलिस ने धारा 376 के तहत अपराध पंजीबंद कर लिया। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी करने में जुट गई है। एक महिला द्वारा शिकायत की गई थी, जिसके अंदर ये बताया गया है कि एक उसके ही रिलेटिव ने जो है वो उसके साथ में गलत काम किया है,
उसके बयानों के आधार पर एक मामला कायम कर लिया है और इस काम के अंदर एक व्यक्ति ने जो है वो उसके साथ भी दिया था, तो उसको भी सह आरोपी बनाया हुआ है। अग्रिम जांच कर रहे हैं और जल्द से जल्द जो है वो उसके अंदर हम लोग चालानी कार्रवाई करके कोर्ट में चालान पेश करेंगे। बुरहानपुर के लालबाग मार्ग के पावर हाउस के पास तांगा रेस के कारण एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल महिला का उपचार कर रही है। पुलिस ने तांगा चालक पर एफआईआर दर्ज कर दी है। बुरहानपुर जिले के लालबाग थाना क्षेत्र के पावर हाउस के पास तांगा रेस कर रहे तांगा चालक ने महिला को तांगे से टक्कर मारकर महिला की कमर से तांगे का पाया जाने पर महिला गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी। घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौजूदा लोगों ने निजी वाहन से महिला को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में पहुंचाया, जहां से महिला को निजी अस्पताल में रेफर कर दिया। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही। महिला का निजी अस्पताल में डॉक्टर द्वारा इलाज किया जा रहा है। महिला के परिजनों का कहना है कि घायल महिला लता दामोदर ओटवानी अपने पति के साथ खाना खाने के बाद लालबाग रोड पर वॉक कर रही थी। इसी दौरान पावर हाउस के पास पीछे से तांगा रेस कर रहे तांगे ने महिला को टक्कर मार दी और महिला की कमर के ऊपर से तांगे का पहिया जाने से महिला गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी, जिसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई और तांगा चालक टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। जिसके बाद घायल महिला को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में पहुंचाया, जहां से हालत ज़्यादा गंभीर होने पर उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करा, जहां पर निजी अस्पताल में घायल महिला का उपचार जारी है। महिला के परिजनों का कहना है कि आए दिन लालबाग मार्ग पर तांगा चालकों द्वारा रेस लगाई जाती है, जिसमें कई लोग घायल होते हैं। वॉक करने वाले लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर परिजनों ने अब जिला प्रशासन से इन तांगा चालकों पर कार्रवाई करने की गुहार लगाई। इधर एसपी राहुल कुमार का कहना है कि तांगा रेस के कारण एक महिला घायल हुई। तांगा चालक की पहचान कर ली है। पुलिस द्वारा तांगा चालक को गिरफ्तार करने के लिए टीम भेज दी है। उस पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आने वाले दिनों में यदि इस मार्ग पर तांगा चालकों द्वारा रेस लगाई जाती है तो उन पर भी कार्यवाही की जाएगी। भाई ये रात को भोजन करके वॉक पे गए थे। वॉक से जाने के लिए ये टांगे वाले रेस कर रहे थे क्या, तो एक तो साइड पट्टी से चल रहे थे, उसके बाद भी उन्होंने अंदर उसको इतना कर घुसाड़ दिया टांगा कि भाई ने इनके भाभी को खींचा, फिर भी उसके कमर के ऊपर उन्होंने चढ़ दी। एक महिला है, उसको जब टांगे की एक धड़क हुई है तो उसके बाद में महिला जो है वो भी ऑल एजुअल अस्पताल में भर्ती है। उसके आधार पर एक मामला कायम कर लिया गया है। टांगा आइडेंटिफाई हो गया है और आरोपी भी आइडेंटिफाई हो गया है। उसमें जो है पुलिस पार्टी रवाना कर दी गई है। तत्काल उसकी गिरफ्तारी करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे। बुरहानपुर जिले के निम्बोला के शासकीय स्कूल में कक्षा 7वीं की छात्रा प्रेयर के समय गिरने से घायल हो गई, जिसके सिर हाथ पैर में चोट आने पर उसे प्राथमिक उपचार के लिए निम्बोला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां से बुरहानपुर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। बुरहानपुर जिले के निम्बोला थाना क्षेत्र के शासकीय स्कूल में उस समय हड़कंप मच गया जब एक कक्षा 7वीं की छात्रा चक्कर आने पर जमीन पर गिर पड़ी, जिसके सिर हाथ पैर में चोट आने पर उसे तुरंत ही शिक्षक निम्बोला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर पहुंचे, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद छात्रा को बुरहानपुर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां पर समय पर उपचार मिलने से छात्रा की हालत में सुधार बताया जा रहा। प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्बोला निवासी सानिया इमाम कक्षा 7वीं की छात्रा है, जो रोज की तरह आज भी स्कूल पढ़ने के लिए आई थी। जब स्कूल में प्रेयर हो रही थी तो उस समय छात्रा अचानक जमीन पर गिर पड़ी, जिसके जमीन पर गिरने से छात्रा के सिर हाथ पैर में चोट आई। तुरंत ही शिक्षक घबराए और निजी वाहन से उपचार के लिए निम्बोला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर पहुंचे, जहां पर प्राथमिक उपचार मिलने के बाद घायल छात्रा को बुरहानपुर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल बालिका का उपचार कर रही है। फिलहाल समय पर उपचार मिलने से छात्रा की हालत में सुधार बताया जा रहा। शिक्षक कन्हैया लालवानी ने बताया कि रोज की तरह आज भी कक्षा 7वीं की छात्रा सानिया इमाम स्कूल आई थी। स्कूल में प्रेयर के समय अचानक जमीन पर गिरने से उसके सिर हाथ पैर में चोट आई थी। उसको प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर गए थे, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बुरहानपुर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया था। यहां पर समय पर उपचार मिलने से छात्रा की हालत में सुधार बताया जा रहा। जब इस संबंध में डॉक्टर से बात की तो उनका कहना है कि छात्रा की हालत में फिलहाल सुधार है। बालिका गिरने से घायल हुई थी। निम्बोला में बच्ची प्रेयर के समय चक्कर आके गिर गई थी। चक्कर आके गिरने पर हमने उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निम्बोला में ले गए, जहाँ पे डॉक्टर ने उसको रेफर करके यहाँ पे पहुँचाया। तो हम बच्ची को यहाँ लेकर आए प्राइवेट साधन से, क्योंकि उस समय कोई व्यवस्था हो नहीं पाई, लेकिन अभी बच्ची की स्थिति यहाँ पे ठीक है। हाँ, उसको जब लाया तो चक्कर आ रहे थे। चक्कर आ रहे? हाँ, उसके बाद में भी तो अच्छी है, अभी ठीक है। ठीक है।
बुरहानपुर जिले के खगनार थाना क्षेत्र के गोलखेड़ा के पास गड्ढे में बाइक खसने से स्लिप होने पर 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों की टीम तीनों घायलों का उपचार कर रही है। बुरहानपुर जिले के खगनार थाना क्षेत्र के गोलखेड़ा के पास बाइक गड्ढे में फंसने से स्लिप होने से 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को निजी वाहन से उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों की टीम तीनों घायलों का उपचार कर रही है। फिलहाल तीनों घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही। प्राप्त जानकारी के अनुसार अम्बाड़ा निवासी घायल दशरथ ने बताया कि हम शराब छुड़ाने की दवा के लिए महाराष्ट्र के खोदरी गए थे। दवाई लेकर मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर अम्बाड़ा आ रहे थे। इसी दौरान गोलखेड़ा के पास बाइक गड्ढे में फंसने से अनियंत्रित होने पर गिरने पर तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों के सिर हाथ पैर में गंभीर चोट आई है। तीनों लोग लहूलुहान हालत में मार्ग पर पड़े हुए थे। करीब 20 मिनट तक लहूलुहान हालत में मार्ग पर पड़े रहे, जिसके बाद राह से गुजर रहे लोगों ने लहूलुहान हालत में देखा तो मार्ग से एक और किया और निजी वाहन से उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों की टीम तीनों घायलों का उपचार कर रही है। फिलहाल तीनों घायलों के सिर हाथ पैर में गंभीर चोट आई। तीनों की हालत गंभीर बताई जा रही। आपको बता दें कि सड़क दुर्घटनाएं जिले में थमने का नाम नहीं ले रही। एक ऐसा ही मामला खगनार थाना क्षेत्र के ग्राम गोलखेड़ा से सामने आया, जहां पर गड्ढे में बाइक फंसने से बाइक चालक गिरने पर गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायलों को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों की टीम तीनों घायलों का उपचार कर रही है। फिलहाल तीनों की हालत गंभीर बताई जा रही। उधर से आते से एक ट्रैक्टर और जीप आ रहा था, वो सेट नहीं छोड़ रहा था, तो हमने रास्ता रोड की बाजू में डाल दिया। कहाँ पर हुआ ये? गोलखेड़ा के पास। हाँ। कहाँ गए थे आप? तो खुदरी। अभी वो पल्लासुर को गोड़ खड़े को उधर गिरा। गोलखेड़े के पास हाँ। मोटरसाइकिल से था? हाँ।